नमस्कार बच्चों, आज हम करते हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8th, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमिति। इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड्स relation between the sides and angles of triangle। इसका मतलब ये कि ये एक गणित की शाखा है जो प्रोवाइड कराती है, जो हमें बताती है संबंध किस किस के बीच में, ट्राइंगल की साइड यानी जो त्रिभुज होती है उसकी साइड और उसके कोणों के बीच में। ओके, ट्राई का मतलब होता है 3, कॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रोन का मतलब होता है मेजर, यानी 3 साइडों की मेजर, उसका मापन, रिलेशन बताना किसके साथ, एंगल के साथ यानी कोणों के साथ। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, यानी जो त्रिकोणमिति के अंदर जो अनुपात है उनके बारे में हम अब बताएंगे। अनुपात वैसे होता क्या है, जैसे 3:4 होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/4, ये रेशियो होता है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में भी रेशियो होते हैं, इन रेशियो का प्रयोग करके हम इस चैप्टर के क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो जैसे बच्चों इसमें एक थीटा वर्ड आता है, थीटा जो ग्रीक भाषा का वर्ड है और इसका मतलब होता है कोण, एंगल इसका मतलब होता है। और ये क्या होता है बच्चों, एक्यूट एंगल होता है, यानी 90 डिग्री से जो है ये छोटे होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। और अभी मान लेते हैं जैसे सी थीटा है, हमारा जो एंगल सी है वो क्या है, थीटा है। और थीटे के जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और थीटे के जो जिस साइड पर थीटा बना होता है वो होती है बेस होता है। और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अपोजिट जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ये होता है हमारा लंब और ये होता है हमारा आधार। तो आइए अब इन रेशियो को समझते हैं। अभी देखिए कि इसमें हमने एंगल सी को थीटा माना, तो इसके रेशियो क्या बनेंगे, इसके अपोजिट हमारा परपेंडिकुलर हो गया, इससे जो जिस भुजा पे ये थीटा बना हुआ है वो हमारा बेस हो गया, और 90 डिग्री के अपोजिट क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। आइए करते हैं। तो जो इसके अपोजिट है वो हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। उसी तरह कोस का होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। और टेंजेंट का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी P/B। अब हम बच्चों देखेंगे कोशिकेंट। कोशिकेंट इसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होगा, यानी H/P, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। उसी तरह कोस का जो अपोजिट होगा वो होगा H/B। उसी तरह टेंजेंट का अपोजिट कोटेंजेंट होता है, ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ये तो हो गया बच्चों रेशो। अब रेशो कौन कौन सी साइडों का होता है, अब जैसे साइन थीटा था तो P/H यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी AB/AC, इसको क्या लिखेंगे AB/AC। उसी तरह कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी BC/AC, BC/AC। उसी तरह टेंजेंट का परपेंडिकुलर बाय बेस है, यानी AB/BC।
ए बी बटे बी सी। उसी तरह ये रहेगा, अब इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ए सी बाय ए बी और ए सी बाय बी सी, उसी तरह बी सी बाय ए बी। ये रेशोज एंगल सी के लिए है। अगर एक्यूट एंगल अब ए लेंगे हम, तो देखिए रेशो क्या बनते हैं। अगर एक्यूट एंगल हम ए लेते हैं तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम एक्यूट एंगल ए को मानते हैं, इसको मान लेते हैं हम थीटा। तो बच्चों रेशो क्या बनेंगे, हमारे रेशो बनेंगे, अब हमने एक्यूट एंगल ए को मान लिया है, तो इसके अपोजिट जो साइड होगी, जो इसके अपोजिट साइड होगी वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, और जिस लाइन पे ये थीटा बना हुआ है वो हमारा बेस होगा, और 90 डिग्री के जो अपोजिट होती है वो लाइन हाइपोटेनियस होती है। तो अब इसका रेशियो क्या बनेगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी यही रहेगा पी बाय एच, ये क्या रहेगा बी बाय एच, ये क्या रहेगा पी बाय बी। अब ये इसका उल्टा हो जाएगा, एच बाय पी, एच बाय बी और बी बाय पी। अब बात करते हैं साइड रेशियो के बारे में। तो देखिए अब हमारी साइड चेंज हो जाएगी, यानी जो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा वो बी सी हो जाएगा, यानी बी सी बाय ए सी। उसी तरह कोस के जो हमारा बेस हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा, यानी ए बी बाय ए सी। और परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा, जैसे बी सी था, बेस हमारा ए बी है, तो टेंजेंट हमारा हो जाएगा बी सी बाय ए बी। अब इसी तरह ये इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी ए सी बाय बी सी, ए सी बाय ए बी और ए बी बाय बी सी। तो इस तरह कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक्यूट एंगल सी दे रखा है तो हम बेस जो थीटा होता है, जिस साइड पे थीटा बना होता है उसको हम बेस मानेंगे, और जो थीटा के अपोजिट साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे, और 90 डिग्री के जो अपोजिट होती है वो हाइपोटेनिस होती ही है। इतनी बात समझ में आई। और एक बच्चों, जैसे साइन थीटा है, ये किसका अपोजिट होता है, 1 बाय कोसिकेंट थीटा का अपोजिट होता है। उसी तरह जो कोस थीटा है वो 1 बाय सीकेंट थीटा के बराबर होता है। जो टेंजेंट थीटा होता है वो 1 बाय कोटेंजेंट थीटा के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। उसी तरह बच्चों हम ये भी कर सकते हैं, जो कोट थीटा होता है वो हमारा 1 बाय टेंजेंट थीटा के बराबर होगा, और जो सीकेंट थीटा है वो हमारा 1 बाय कोस थीटा के बराबर होगा। कोसिकेंट थीटा है वो हमारा 1 बाय साइन थीटा के बराबर होगा। ये बात समझ में आ गई इतनी। अब हम रेशियो को, जो ये रेशियो है, इनको हम याद करने का एक आसान ट्रिक है, जिसको हम बड़े आसान तरीके से याद कर सकते हैं। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। और ये अब इससे क्या है, ये रेशो किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा, ये रेशो कोस थीटा, और ये रेशो हमारा टेंजेंट थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हम आसानी से इन रेशियो को याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इन रेशियो को याद कर सकते हैं। अगर ये 3 रेशियो याद हो सकते हैं तो हम इनके अपोजिट जो रेशियो उनको आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि वो इनके रेसिप्रोकल है, यानी उल्टे हैं। टेंजेंट थीटा है जो हमारा, उसको हम साइन थीटा बाय कोस थीटा
लिख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे आने वाले क्वेश्चनों में जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे उसमें बहुत हमारी मदद करेगा। इसको समझने के लिए हम जो टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाई कोस थीटा क्यों होता है इसको हम नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। अब टेंजेंट थीटा जो है वो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्यों होता है, आइए समझते हैं। साइन थीटा की वैल्यू होती है p बाय एच, उसी तरह कोस थीटा की वैल्यू होती है b बाय एच। अभी एच इसके गुणा में चला जाएगा और जो ये एच है ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, p इंटू ये एच इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसके बटे में बटा हो तो वो ऊपर चला जाता है। उसी तरह b है और जो ये है ये b के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसे h से h कट जाएगा तो हमारा p बाय b आ जाएगा और यही हमारा क्या है, टेंजेंट थीटा है। अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। इसमें क्या है बच्चों, इसमें थीटा की वैल्यू दी होती है, मतलब 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या है। इस तरह जैसे टेंजेंट 0 डिग्री पे टेंजेंट की वैल्यू 0 है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल है। और इसके द्वारा हम जो इस चैप्टर में एक्सरसाइज है उसको सोल्व करेंगे। जिस तरह की एग्जाम्पल लेते हैं, टेंजेंट 45 प्लस सीकेंट 60, इसका आंसर निकालना है हमने। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 है, प्लस सीकेंट 60 की वैल्यू क्या है। अब सीकेंट 60 की वैल्यू देखेंगे तो 2 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखेंगे हमने ये वैल्यू निकाली कैसे। जैसे 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0 है तो ये कैसे निकाली है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह टेबल बनाएंगे और जैसे साइन थीटा कोस थीटा इस तरह लिख लेंगे। इसके बाद 0 1 2 3 4 यानी 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे सभी को। अब 4 से डिवाइड करके हम इनका रूट कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 का रूट क्या होगा 0। उसी तरह 1/4 और इसका रूट करेंगे तो 1 का 1 और 4 का रूट क्या होगा 2। उसी तरह 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 1/2 का रूट करेंगे तो इसका रूट आएगा 1/√2। उसी तरह ये है 3/4 का रूट करेंगे तो 3 का रूट और 2 आ जाएगा। अब इससे 1 होता है और 1 का रूट करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। तो इन सभी में हमने ऐसे ही करना है। इस तरह करके हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं, जिससे हम जो इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज आएंगी उनको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू दी गई है जिससे हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। आइए अब हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो हो वो क्या रहेंगे। तो जैसे एक्यूट एंगल इसमें C और A है, ये 90 डिग्री है, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आइए करते हैं। अभी 90 डिग्री है, अब 90 डिग्री के अपोजिट क्या होगी, हाइपोटेनियस होगा। अब मान लेंगे हम पहले कोस A का हमने क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो कोस A यानी ये जो हमारा थीटा है इसके अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जिस पे ये बना है वो क्या होगा, हमारा बेस होगा। तो यहाँ से कोस A का जो रेशियो होगा वो होगा
बी बाई एच, यानी बेस लिखेंगे ए बी बाई ए सी। और अब इसकी वैल्यू हमारी कोस ए की वैल्यू क्या है, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू, अब साइन, अब ध्यान से देखेंगे इधर से हम अगर सी की वैल्यू निकालते हैं तो 90 माइनस ए हो जाता है, यानी सी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन सी लिख सकते हैं। और अगर साइन सी का रेशियो निकालते हैं हम, साइन सी, अब हमारा एक्यूट एंगल ये है, तो इसके जो अपोजिट होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगा, और इस पे जो बना होगा वो हमारा बेस होगा। तो अब साइन सी निकालना है, बेस क्या हुआ, ये हुआ, और अब साइन सी निकालना है तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा, यानी इसका रेशियो क्या बनेगा साइन सी का, इसका रेशियो बनेगा ए बी और बाई ए सी। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 हो गई। अब बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, तो ये साइड भी क्या होगी, बराबर होगी, यानी साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए। ये बात समझ में आ गई। अब इसी तरह ये फॉर्मूले बने हैं, अगर ये 3 फॉर्मूले हमें याद हो जाते हैं तो ये इनके अपोजिट है। जैसे अब यहाँ साइन 19 माइनस ए है और कोस ए के बराबर है, तो इधर कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, उसी तरह ये रहेगा और उसी तरह ये रहेगा। अब जो इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है वो हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, जैसे जो हमें क्वेश्चनों को सोल्व करने में मदद करेगी। पहली है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। थर्ड है कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, इनका प्रयोग हम क्वेश्चनों को सोल्व करने में करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस सेकेंट स्क्वायर ए। अब इस टर्म को हमने टेंजेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखिए कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए ये हमारा 1 के बराबर है, प्लस सेकेंट स्क्वायर। अब सेकेंट स्क्वायर किसके बराबर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, यानी 1 तो आएगा ही, और इसकी जगह हम ये रखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 1 2 और प्लस टेन स्क्वायर ए। इस तरह हम इन आइडेंटिटीज का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।